श्रीवत्सलेश्वर महादेव की जय हो, भगवान ग्रंथ की जय हो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ भीष्मादीना एतानहं परं भागवतं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार वस्तु और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को देवी सुभर कह हरिदास। श्री हरिजुआन विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त मान के सब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। हरे कृष्ण। एक बार सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परम दयालु परम कृपालु अनंत श्री विभूषित करुणा वरदालय पतित पावन असरव सरव दीन बंधु भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्प करूं भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की महती करुण कृपा के फलस्वरूप ही आज इस वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में चारों तरफ श्री महादेव की माता की और स्वयं श्री सीताराम की सरकार की और श्री युगल सरकार की पावन सन्निधि में हम सभी भक्तों को श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से कथा श्रवण करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जब भगवान की परम अहेतुकी कृपा होती है तो भगवान के भक्तों का पावन यश जस गाने का सुअवसर हम सबको प्राप्त होता है। जरूर हमारे कोई पुण्य उदय हुए जिसके फलस्वरूप आज हम सब इस पवित्र प्रांगण में महादेव की पावन सन्निधि में विराजमान हो इस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पूर्व में हम सभी ने कई भक्तों के चरित्र का श्रवण किया था। इस भक्तमाल रूपी माला के दशम पुष्प के रूप में हम सभी आज श्री भगवान जगन्नाथ की अति प्रिय भक्ता भक्तमती श्री कर्माबाई का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। कर्माबाई का वास्तविक नाम क्या है यह तो किसी को ज्ञान नहीं, लेकिन आगे हम लीला में सुनेंगे कि कैसे भगवान उनके वात्सल्य भाव को ग्रहण करके उनसे कहते कि जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। तो जल्दी कर्मा करने की वजह से उन माता जी का नाम कर्माबाई पड़ गया। ऐसे भगवान के अति प्रिय और पावन भक्त का चरित्र हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार सभी बोलेंगे हमारे साथ, बोले कर्माबाई की, भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ की। तो यह भक्तमती कर्माबाई, इनके बारे में श्री भक्तमाल ग्रंथ में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उन्हें हम बोलेंगे, आप सब श्रवण करेंगे। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खींचरी लगावही। जगन्नाथ देव आप भोजन करत निकै, जित लगे भोगता में यह अति भावही। गयो ताह साधु मानी, बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदा चार लय सिखावही। भइयो अबार देखे, खोली के किवार जो पे, जूठन लगी है मुख धोए बिन आवही। ऐसा चार पंक्तियों में श्री भक्तमाल ग्रंथ में इनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया। प्रथम पंक्ति कहते हैं कि होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान, कि एक बाई थी जिनका नाम कर्माबाई था। जानी बिना रीति भांति भोग खींचरी लगा हुआ है, जिन्होंने कोई पूजा पद्धति जाने बिना भगवान को सहज भाव में खिचड़ी का भोग लगाती थी। जगन्नाथ देव आपो भोजन करत निके, श्री जगन्नाथ देव अपना
महल छोड़ करके प्रतिदिन इनके यहाँ खिचड़ी खाने के लिए जाते थे, रोज खिचड़ी खाते हैं। और जितने 56 भोग जगन्नाथ जी को लगते हैं, जो भी कोई भक्त हम सबके मध्य से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जगन्नाथ जी खाने के ठाकुर हैं। खूब बड़े बड़े झोंके भर करके उनको दिन में कई बार भोग लगता है। और जो भी 56 प्रकार के भोग लगते हैं तो उन सब में भगवान को उन सबसे अधिक ये कर्माबाई की खिचड़ी लगती थी। वो रोज सुबह उठते ही मंदिर, जैसे ही पंजाब पुजारी अभी स्नान ध्यान करने का प्रयास ही कर रहे हैं और वह कर्माबाई खिचड़ी पका देती थी और ये भाग करके वहां खिचड़ी खाने पहुंच जाते थे। एक बार उनके यहाँ कोई विद्वान पंडित आ गए, उन्होंने देखा कि ये तो आप कुछ विधि विधान से पूजा करती नहीं है, तो उन्होंने बहुत रीति रिवाज सब बता दिए। उन रीति रिवाजों में करने के चक्कर में खिचड़ी बनने में देर हो गई। अब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, तब तक उधर मंदिर का घंटा बज गया और पुजारियों ने गेट खोल दिया। तो पुजारी क्या देखते हैं कि भगवान के मुंह पे सब खिचड़ी लगी हुई है, हाथों में खिचड़ी लगी हुई है। तो सब पंडित पुजारी कहते हैं कि जय जय खिचड़ी खा तो आए, लेकिन ऐसे किस भक्त क्या खाए कि जिसने हाथ को भी नहीं धुलाया आपको। ऐसी भक्त श्री कर्माबाई का आज हम सब पवित्र पावन चरित्र सुनेंगे। अभी विस्तार पूर्वक उनकी कथा हम सब लोग कहेंगे। हम लोगों ने पूर्व में कथा सुनी थी धन्ना जाट जी की, वो राजस्थान के भक्त थे। ये जो कर्माबाई है ये भी राजस्थान की है और जन्म से ये भी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो है उनका नाम है श्री जीवन राम डूडी। राजस्थान में जाट में एक सरनेम हम लोग यूज करते हैं ना, कोई लिखता है दीक्षित, कोई तिवारी, कोई गुप्ता, कोई अग्रवाल, ऐसे ही एक जाति वहां की डूडी। तो जीवन राम डूडी नामक इनके पिता थे, वो जाट थे और वो किसान थे, खेती का काम करते थे। इनकी माता का नाम था रत्नाबाई, रत्नी देवी करके सब पुकारा करते थे उनको जो। और ये जो है इनका जन्म स्थान कालवा गांव है, वहां नागांव डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां इनका प्राकट्य हुआ। इनका जन्म भी उसी महीने में हुआ जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भादव मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन, यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन इनका प्राकट्य हुआ था। तो इनके जो पिता थे बड़े गरीब किसान थे, सामान्य किसान थे। और ये जो है खेती करते, खेती से जो भी कुछ धन या अनाज प्राप्त होता उससे इनका जीवन चलता था। किसी वैष्णव की संगति में आने से इन्हें एक ठाकुर जी के श्री विग्रह प्राप्त हुए और उन ठाकुर जी को इन्होंने अपने घर में उनकी सेवा पधरा दी। अब ये तो चूंकि जाट परिवार से थे, ज्यादा पूजा पाठ का विधि विधान जानते नहीं थे, लेकिन इन्होंने जिन गुरुदेव ने आचार्य ने इनको ठाकुर जी की सेवा प्रदान की, उनसे इन्होंने पूछा कि हमें तो सेवा करनी आती नहीं है, हम कैसे सेवा करेंगे, हमें कुछ बताइए। तो उन्होंने बड़ी सरल उपाय बता दिया कि ऐसा है, नहला करके पी लो और खिला करके खा लो। इसका क्या मतलब हुआ कि ठाकुर जी को स्नान कराओ, उसका चरणामृत जो है वो पान करो और जो भी भोग बने घर में वो ठाकुर जी को दिखा दो, भोग लगा दो और खा लो। नियम ये रखना कि बिना ठाकुर जी को खिलाए आप मत खाना। हम भी जो लोग अपने भक्त हैं, अपने आप को भक्त मानते हैं, सनातनी मानते हैं, हम सबको भी अपने जीवन में कोई ना कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। एक बार दास को जो श्री अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहां पे श्री मणिराम छावनी, जिसे छोटी छावनी भी कहते हैं, वहां के पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज से भेंट हुई। तो बड़ी सुंदर बात कही कि प्रेम ते नेम, नेम ते प्रेमा। अगर आपका अपने नियम में प्रेम होगा तो आपके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप अपने नियम से प्रेम कीजिए। कोई एक नियम हम सभी भक्तों को लेना चाहिए। नियम ये ले लें कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, भगवान सूर्य नारायण को जल देंगे और कुछ जो भी थोड़ी बहुत उपासना पद्धति हमसे बन पाएगी, सेवा पूजा करेंगे। भगवान के नाम तक नियम ले ले तो ये तो और अच्छी बात है। भगवान के पावन नाम का जप करना चाहिए, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6 माला नित्य नियम से।
ऐसा नियम ले लें कि जब तक हमारा नियम पूरा नहीं होगा जब करने का, तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप नियम पूर्वक या कुछ समय तक कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कोई भी नियम होगा उस नियम से निश्चित ही आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित ही भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसा नियम हम सभी भक्तों को कोई ना कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे कुछ लोग घर के आसपास कोई देवालय है तो वहां महादेव को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं कि हम प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे सुबह जाकर के। हाँ, तुलसी जी को जल देना और सूर्य नारायण को जल देना। अभी ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, टेलीविजन, इन्होंने ना बहुत सारे देवी देवता प्रकट कर दिए हैं। वास्तविक सनातन पद्धति में देखा जाए तो अपने यहाँ पंचदेव की पूजा पद्धति को ही जो है मान्यता दी गई है। कोई भी शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे, वो 5 देव कौन कौन से हैं? तो पंचदेव में सबसे पहले आते हैं भगवान श्री सूर्य नारायण, उनकी उपासना बताई गई है। सुबह सूर्य को जल देने से सूर्य देव की उपासना होती है। दूसरी उपासना बताई गई श्री गणेश भगवान की, प्रथम पूज्य देव है गणेश जी की पूजा बताया गया है। तीसरा है माता पार्वती यानी दुर्गा देवी के सभी स्वरूपों की पूजा बताई गई है। चौथा बताया गया है महादेव की पूजा, और 5वीं पूजा जो बताई गई है वो बताई गई है भगवान श्री विष्णु की पूजा। इन 5 लोगों की, विष्णु भगवान और विष्णु भगवान के जो भी अवतार हैं राम कृष्ण, इनकी पूजा की ही विधान, शास्त्रीय विधान बताया गया है शास्त्रों में। अभी समाज में देखने को मिल रहा है कि हम देखा देखी बहुत सारे स्व प्रकट देवी देवता आज हमारे समाज में हो गए हैं। कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आई है तो कहना पड़ रहा है। जब हमारा पिता सामर्थ्यवान है तो हमें किसी और की आवश्यकता क्या है भैया? क्या हमारे घर में हम अपने पिता को छोड़ करके किसी और को तो पिता नहीं कहते हैं। फिर जब यह सभी पंचदेव सहज रूप में हमें प्राप्त है और बड़ी सरल पद्धति है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कठिन पूजा पद्धति इनकी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या पुनश्यति। पत्र, अगर हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है तो एक तुलसी का दल चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न हो जा रहे हैं, एक पुष्प चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न हो जा रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम, जो भी कुछ फल हमसे मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। तोयम यानी जल। अब महादेव को देखिए, देवादिदेव कहे जाते हैं और एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जा रहे हैं। फिर हम क्यों यहां वहां भटके? हमें क्या जरूरत है यहां वहां भागने की? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। एक भगवान को आप पकड़ करके देखिए, ये जितनी अष्ट सिद्धियां 9 निधियां है ना, सब आपके आगे पीछे घूमना चालू करेंगी। जिन भक्तों ने फूल की कथाओं का श्रवण किया है, आपने सुना है कि कैसे एक देव में भगवान में निष्ठा होने के कारण कैसे कैसी संभाल भगवान ने उनकी की है। हाँ, भगवान के पावन भक्तों का चरित्र सुना ना हम सभी ने, कबीरदास जी का सुना हमने, कैसे कबीरदास जी के लिए भगवान ने कितनी बार अवतार लिया और आ करके उनके कितनी बार संकट हरे। रैदास जी की कैसे मदद की, मीराबाई के लिए कैसे विष के प्याला को अमृत में बदल दिया। हाँ, कितनी बार किया बताइए। अरे भगवान तो क्षण पूर्वक कहते हैं और कोई नहीं कहता है, भगवान कहते हैं क्षण पूर्वक कहते हैं भगवत गीता में कि नामे भक्ता पुनश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता हूं। और कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, अगर आप मेरी शरण ले लेते हो तो आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं उन सभी जिम्मेदारियों का वहन मैं स्वयं करूंगा। अब ऐसे दयालु कृपालु भगवान को छोड़ करके हमें क्या कहीं और भटकना चाहिए? कहीं नहीं भटकना चाहिए, उनकी एकमात्र शरण ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो जीवन राम दूटी जी थे, आचार्य के बताने की वजह से उन्होंने अपने जीवन में एक नियम ले लिया कि हम जो है बना भगवान को बिना भोग लगाए कभी भोजन नहीं करेंगे।
अब जो भी अटता उनको, जो भी नमक रोटी जुटती खेती से, उसको उनकी पत्नी बढ़िया रसोई बनाती और उनका भगवान को तीनों समय भोग लगा करके भोजन करने का उन्होंने नियम ले लिया। बड़े अच्छे प्रकार से उनका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन पिता जीवन राम दूधी और माता रत्नी देवी के जीवन में एक बड़ा कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी, न तो कोई पुत्र था और न ही कोई पुत्री थी। तो इस बात को लेकर के वे बड़ा चिंतित रहते थे। भगवत कृपा से कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि किसानी से ही घर चलता था और वहां अकाल पड़ गया गांव में। 2-3 वर्षों तक बारिश न होने की वजह से अकाल पड़ गया, सूखा हो गया। पुराने लोग जानते हैं कि पहले के समय में खेती का एकमात्र साधन होता था वह वर्षा का जल। अब तो हम लोग नलकूप लगा देते हैं, ट्यूबवेल लग जाता है, बोरवेल की सिंचाई हो जाती है, नहर आ जाती है, तमाम प्रकार के साधन हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ वर्षा के जल से ही सिंचाई संभव होती थी। अगर बारिश ना हुई तो किसान को खेती संभव नहीं थी और खेती से जो उपज होती थी उसी से उसका जीवन यापन होता था। अब बड़ा कष्टमय जीवन होने लगा। भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से माता रत्नी देवी के गर्भ में एक कन्या आई। 10 माह अपने माता के गर्भ में रहने के पश्चात उस कन्या का जन्म हुआ। और देखिए बड़े आश्चर्य की बात कि कन्या के जन्म लेते ही जहां 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था अकाल, इधर कन्या का जन्म हुआ, उधर काले बादल घुमड़ के आने लगे। खूब जोरदार वर्षा हुई, खूब वर्षा हुई, जैसा कि आज सुबह हुई, आप सबने देखा होगा, बिना मौसम के वर्षा हुई। आज सुबह खूब बारिश हुई, तो ऐसे खूब बारिश हुई। और जो दाई जिसने जन्म कराया कर्मा बाई का, वो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको बाहर आकर के बोली, मैंने इतने बच्चों का प्रसव कराया, ये पहली ऐसी बच्ची मैं देख रही हूँ जो हंसते हुए प्रकट हुई है, हंसते हुए जिसका जन्म हुआ। बच्चे रोते हुए आते हैं, बच्चा ना रोए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है कि क्या कारण है, बच्चा रो नहीं रहा है। ये जो है रोते हुए आई। एक और भक्त हुए थे जो हंसते हुए प्रकट हुई, एक और भक्त थे जो हंसते हुए प्रकट हुए थे। किसी को पता है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी जब प्रकट हुए थे ना तो हंसते हुए प्रकट हुए थे और प्रकट होते ही राम राम बोले थे, इसलिए उनका पहला नाम क्या पड़ा था? राममूला। पहला उनका नाम राममूला पड़ गया था। तो ये कर्माबाई का जन्म हुआ, खूब वर्षा हुई, खेती किसानी अच्छी होने लगी, बढ़िया से इनका जीवन यापन होने लगा। अब धीरे धीरे यह कन्या बड़ी हो रही है। पिताजी ज्यादा कुछ तो पूजा पाठ जानते नहीं थे, लेकिन बस एक बात जानते थे, जो भी कुछ घर में बनता उसे भगवान को भोग लगाते और भोग लगाने के बाद तभी उसको भोजन ग्रहण करते। दैवीय इच्छा से एक बार कुछ ऐसा घटना घट गई कि इनके जो है कहीं निकट की रिश्तेदारी में संभवतः जो रत्नी देवी थी, इनके मायके के पक्ष में किसी का देहांत हो गया और वो गांव थोड़ा उनका जो मायका था वो थोड़ा दूर था। तो अब जो है क्या हुआ कि इनको जो है वहां उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाना था। जैसे तैसे सुबह तक उन्होंने भोग लगा दिया। अब इनके सामने एक बड़ा धर्म संकट था कि हम तो चले जाएंगे वहां, तो भगवान का भोग कैसे लगेगा। ये बड़े सोच में पड़े हुए हैं, परेशान से जीवन राम दूधी जी कि भगवान को भोग कैसे लगेगा। तब तक कन्या लगभग 6 से 7 वर्ष की हो चुकी थी और वो प्रतिदिन माँ कैसे भोजन बनाती है यह देखती थी और कैसे पिताजी भोग लगाते थे यह देखा करती थी। हम लोगों को भी अपने घरों में बच्चों में जन्म से ही संस्कार डालने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को मंदिर लेके जाना चाहिए, उनको भगवत गीता पढ़ानी चाहिए, उन्हें रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए। कभी कहीं आसपास कथा सत्संग हो तो वहां लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है वह बच्चे की प्रथम गुरु होती है। संसार समाज में अध्यापक से वो क्या सीखेगा वो तो बात की बात है, पहले तो वह अपने माता पिता से ही सीखता है।
जैसा माता पिता घर में आचरण करते हैं वैसा ही बच्चा आचरण करने लगता है। तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को भक्ति सिखाएं, उसको तिलक लगाना सिखाएं, उसको मंदिर जाना सिखाएं, है ना, उसके हाथ से पूजा पाठ कराएं, उसके साथ ले जाकर के महादेव को जल अर्पण कराएं, धीरे धीरे करके उसमें संस्कार डालें। तो जो जीवन राम रूबी थे, ये नित्य जब भोग लगाते तो वो देखती रहती थी। अब जब ऐसी धर्म संकट फंसा कि उन्हें कहीं बाहर जाना था तो कौन भोग लगाएगा भगवान को। कहीं अच्छी जगह जा रहे होते तो ठाकुर जी को ले जा सकते थे, अभी शोक में जा रहे थे तो वहां ठाकुर जी को भी नहीं ले जा सकते। तब वह जो कन्या थी उसने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ठाकुर जी को मैं भोग लगाऊंगी। बोली दादी तुमने अभी आज तक कभी रसोई बनाई नहीं, तुम कैसे भोग लगाओगी, अभी तो तुम छोटी हो। बोले नहीं, मैंने अपनी माता जी को यानी मैया को भोजन बनाते हुए देखा है तो मैं बना लूंगी, आप निश्चिंत होकर के जाइए, भोग लग जाएगा। कहते हैं कि आपातकाले मर्यादा न अस्ति। जब कभी आपातकाल आता है तो वहां बहुत मर्यादा का पालन नहीं हो सकता है। तो उन्होंने मरता क्या न करता की स्थिति में सोचा कि ठीक है, बच्ची जैसा भी भोग लगाएगी ठाकुर जी पाएंगे। वो चले गए, प्रातः काल वो निकल गए। अब घर में ठाकुर जी और वह कन्या, 6-7 वर्ष की वह कन्या ने फटाफट हाथ पैर धुला, रसोई में चली गई और चूल्हा जला दिया। चूल्हा जलाने के बाद क्या किया कि एक पतीले में, ज्यादा कुछ तो छोटी बच्ची थी, कर ही क्या सकती थी। आज के समय में 5-6 साल की बच्ची से हम क्या करवा पाएंगे बताइए। थोड़ा उससे अगर कहा जाए कि बेटा पानी उबाल दो तो वो भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने क्या किया, एक भगोना चढ़ा दिया। भगोने में क्या किया कि उसमें जो है थोड़ा सा चावल, थोड़ा दाल डाल दिया और थोड़ा हल्दी धनिया मिर्चा डाल करके सुंदर खिचड़ी बना दी। उसने किया खिचड़ी सिद्ध कर ली, खिचड़ी बना करके और एक थाली में निकाल लाई और थाली में क्या किया, ऊपर से घी डाल दिया। पहले हमारी संपन्नता, हम संपन्न हैं या हम विपन्न हैं, हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, इसकी तुलना किससे होती थी। इसकी गणना होती थी कि हमारे पास कितना पशुधन है, जानवर कितने हमारे पास है, कितनी गाय हमारे पास, कितने बैल हैं हमारे पास, हाँ, कितनी हमारी खेती है। हमें स्मरण आता है, हमारी बड़ी बहन वो हमसे आयु में काफी बड़ी है, वो बताती है कि उसका विवाह हमारे पिताजी ने खाली वो घर के बाहर जो रखा होता ना उसको देख करके तय कर दिया था कि इतना सारा अनाज का वो रखा हुआ है तो ये संपन्न लोग होंगे, वहां शादी तय कराए जो है। इस तरीके से होता ही था पहले। बाबूजी बैठे हैं, पहले जमाने में ना खेती किसानी ही धन होती थी, रुपए पैसे को ज्यादा महत्ता नहीं दी जाती थी। तो गोधन था उनके यहाँ, गोधन था यानी गाय थी तो दूध होता था, दूध था तो दही और घी पर्याप्त मात्रा में घरों में होता था। आजकल हम लोग घी छोड़ करके वो पाम ऑयल मिश्रित रिफाइंड तेल खाना शुरू कर दिया है, प्रचलन में आ गया है, सभी घरों में प्रवेश कर गया है, रिफाइंड खा रहे हैं। भारत में जो मृत्यु रेट बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की जो घटनाएं बढ़ रही है, वो इस तेल की वजह से हो रहा है। विदेशों में इस तेल पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी जब ये सरकार आई तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिफाइंड के तेल के दाम काफी बढ़ गए। जो पैकेट बंद तेल होता है, बोतल बंद तेल, इसके दाम काफी बढ़ गए। उसका कारण यही था कि पाम ऑयल विदेशों में होता है, वो मंगाया जाता था और उसको तेल को लोग मिला देते थे, वो बहुत सस्ता पड़ता था, वो 6-7 रुपए लीटर पड़ता था। और सरसों का तेल 100, 110, 120, 150 रुपए लीटर बिकता है। तो क्या करते, सरसों के तेल में रिफाइंड में पाम ऑयल मिला दिया करते। तो सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे वो तेल कम आए, हमारे लोगों पे उसको मिलाया न जाए। और पैरामीटर्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते हो, लेकिन लालची समाज हो गया है, वो अधिक मिलाता है, जिसकी वजह से हमारी धमनियों में चिकनाई जम जाती है और हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ जा रही है। हमने घी खाना छोड़ दिया। अगर संभव हो सके तो अपने यहाँ जिसके जिसके पास स्थान है, एक गाय तो जरूर रखिए, एक गाय रखिए, उसका दूध खुद इस्तेमाल कीजिए, दही बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए।
गाय का दूध पीने से बुद्धि शांत होती है, बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है। आप पूछेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, जब गाय के प्रसव होता है, बछिया या बछड़ा उत्पन्न होता है तो तुरंत दौड़ने लगता है, और भैंस का जो परिया पड़वा होता है उसको काफी समय लगता है उठ के चलने में, महीनों लगता है ना। गाय का दूध जो होता है वह पौष्टिक बहुत होता है, वह हमारी बुद्धि को बहुत शांत करता है। तो प्रयास करें कि गाय के दूध का इस्तेमाल हम सब किया करें, भैंस के दूध से बचे। तो वह बिटिया जो थी, छोटी कन्या, थाली में खिचड़ी भर लाई, उसमें घी डाल दिया, गुड़ रख दिया, ठाकुर जी के सामने ला करके थाली रख दी और बहुत ही विनम्रता से कहने लगी, पाओ ठाकुर जी पाओ, लाल जी आप पाइए। अब उसके पिताजी तो रोज भोग लगाते थे, तो उसे लगता था कि ठाकुर जी पाते हैं। वो तो नहीं जानती थी पूजा की पद्धति क्या है, कि भगवान के समक्ष रखा जाता है, भगवान इसको नैनों से देख करके स्वीकार कर लेते हैं और हम आप सबके लिए प्रसाद छोड़ देते हैं। उसको लगा कि पिताजी भोग लगाते थे तो रोज ये जो भगवान के श्री विग्रह है, ठाकुर जी हैं, ये रोज खाते रहे होंगे। अब वो बैठ गई, ठाकुर जी खाइए। थोड़ी देर बाद देखा तो थाली वैसी की वैसी, कह ठाकुर जी खाइए, ठाकुर जी खाइए। बार बार वो विनय कर रही है, खा नहीं रहे आप, खा नहीं रहे, खा नहीं रहे। काफी देर तक ऐसे विनय करती रही। तो महात्मा जी बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, इसमें जो है 4-6 लाइनें हैं, हम लोग इसको गाएंगे। वो कैसे ठाकुर जी से कह रही है भोजन करने के लिए, राजस्थान की है ना, तो इस भजन में थोड़ा सा मारवाड़ी टच मिलेगा, देखिएगा समझ जाएंगे आप सब, आसानी है। कहती है बच्ची, वो कहती है, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, जाऊं पर घी की बात की, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीव मारा श्याम धरी, कह रही है थाली भरकर लाई खिचड़ो। राजस्थानी भाषा में खिचड़ी को खिचड़ो कहते हैं। थाली भरकर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बात की, उसमें ढेर सारा घी डाल रखा है। जीवो रे मारा श्याम घड़ी, जीवो का मतलब होता खाइए, जीवो रे मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जात की। हाँ? जब ठाकुर जी ने नहीं खाया तो फिर क्या कह रही है? कह रही है, बाब मारो ठाकुर जी से कह रही है, सहज भाव देखिए उसका कितनी सरल है बच्ची। वो कह रही है कि अगर तुम बाबा के भरोसे हो कि बाबा आएंगे तो खिलाएंगे, तो आज बाबा आने वाले नहीं है, क्योंकि बाबा गांव गए हैं, गांव बहुत दूर है। कह रही बाबा मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो, पता नहीं कब आएंगे, और उनके भरोसे बैठे रहे तो भूखे ही रह जाओगे। तब भी ठाकुर जी ने नहीं खाया। फिर आगे क्या कह रही है? आज जी माओ
रहा है कि खिचड़ी है खाली, तो आज खा लो खिचड़ी, कल तुम्हारे लिए माँ से कह के रबड़ी बनवा दूंगी, बढ़िया रबड़ी बनवा दूंगी। ठाकुर जी को लालच दे रही है, कह रही आज खिचड़ी से काम चला लो, कल तुम्हारे लिए रबड़ी बनवा देंगे। फिर भी ठाकुर जी ने नहीं खाया। फिर क्या कहती है आगे? आगे कह रही है, बार बार मंदिर का दरवाजा बंद करती, बार बार खोल रही है, बार बार मंदिर देख रही है कि थाली वैसी की वैसी रखी, ठाकुर जी खा नहीं रहे, तब उसको बहुत गुस्सा आ गया। तब उसे थोड़ा रोष आ गया, गुस्सा हो गया, तो कड़वा कड़वा बोलने लगी, डांटने लगी ठाकुर जी को, ए खाते क्यों नहीं हो, इतनी देर से कह रही हो खा लो खा लो खा लो करके। बार बार उसको जो है, अब बेचारी क्या जाने कि भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं। भाव से भोग लगा लेते हैं, तो थोड़ा गुस्सा हो गई, गुस्सा के जोर जोर से बोलने लगी। पिताजी जो बाबा थे वो तो पर्दा लगाते थे, शायद मैं पर्दा नहीं लगा रही हूँ इसलिए भगवान ठाकुर जी खा नहीं रहे हैं। तो कहती है, पर्दा भूल गई थी सावरिया, पर्दों फिर लगाएगी। अब देखिए पिताजी तो क्या करते थे कि माँ एक तरफ चादर पकड़ लेती थी, दूसरी तरफ बाबा पकड़ लेते थे, तो पर्दा हो जाता था। अब ये घर में अकेली है, पर्दा कैसे लगाए? तो राजस्थानी में जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होती है, लहंगा पहनती है, उसको वहां की भाषा में धावलिया कहते हैं। तो कह रही है, पर्दे भूल गई सावरिया, पर्दे फिर लगाओगी। अब पर्दा कैसे करें? तो वो अपना जो लहंगा था ना, उसको ऐसे पकड़ करके ऐसे खींच के खड़ी हो गई, ठाकुर जी की तरफ मुंह किया और अपना लहंगा ऐसे खींच दिया और कहीं लो ठाकुर जी पर्दा हो गया। कहीं पर्दे भूल गई सावरिया, पर्दे फिर लगाओगी, और धावनिया की ओट बैठ के श्याम खिचड़ी पाओगी। कह रही ये जो पर्दा मैंने अब कर दिया अपने लहंगे का,
अपने लहंगे का आपने पर्दा कर दिया, अब इसकी आड़ में बैठ करके आप ठाकुर जी खिचड़ी खाओगे। फिर भी जब ठाकुर जी खिचड़ी नहीं खाते तो कहती है, भोला भाला भक्ता सो सावरिया कन्या आपकी, अरे हमसे क्या पर्दा, हम भी तो आपके जैसे हैं, छोटे से हैं, हमसे क्या पर्दा कर रहे हो, और जो ये खिचड़ी लाई उसको खा लो। ऐसा कहते कहते तो काफी देर हो गई। अब आप बताइए ठाकुर जी तो भाव से भोग लगाते ऐसे कैसे खा ले, लेकिन वो छोटी भोली बच्ची वो ये सोच रही है कि ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष ही खाते होंगे। जब नहीं ठाकुर जी ने खाया तो कहने लगी, पिताजी ने सेवा सौंपी थी, बाबा ने हमारे कहा था कि खिला के खाना, और आप नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएंगे, जब तक आप नहीं खा लेते हो तब तक हम कैसे खाएं, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हे ठाकुर जी आप खिचड़ी खा दो। फिर भी जब ठाकुर जी ने खिचड़ी नहीं खाई, तो जब खींच गई तो कहने अगर आपने खिचड़ी नहीं खाई तो मैं कुएं में कूद करके अपनी जान ले दूंगी। थोड़ा ठाकुर जी से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि अगर आपने खिचड़ी ना खाई तो मैं कुएं में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। और रोते हुए मंदिर से निकल करके अपने कमरे से, ठाकुर जी के कमरे से निकल करके कुएं की तरफ भागी। अब तो ठाकुर जी को विवश हो गए। ठाकुर जी ना भोले भक्तों से ही रीझ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दबावा। निर्मल मन वाले जो लोग होते हैं इन्हीं पे भगवान की कृपा होती है। तो उसके निर्मल मन की निर्मलता को देख करके, भोलेपन को देख करके ठाकुर जी रीझ गए। तो जैसे ही वो दौड़ी, ठाकुर जी ने झट उसका लहंगा पकड़ लिया अपने हाथ से। तो उसको लगा किसी ने पकड़ा है, तो पलट के देखा तो श्री विग्रह की जगह पे साक्षात चिन्मय ठाकुर जी बाल स्वरूप में बैठे हैं। सुंदर ठाकुर जी, ला खिला खिचड़ी, इतनी देर से कह रही है। अब तो ठाकुर जी के सामने खिचड़ी की थाली रखी है और ठाकुर जी ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। अब ठाकुर जी खाने लगे। अब वो बच्ची जो है देख रही है, ठाकुर जी खाते जा रहे और देख रही है, और मन में सोच रही है, लग रहा है ज्यादा भूखे थे ठाकुर जी, चटपट खाते चले जा रहे हैं। अच्छा एक बात और उसने अलग देखी, रोज तो थाली भरी हुई मिल जाती थी, पिताजी रोज लगाते तो थाली भरी मिलती थी। आज ठाकुर जी सब खाते जा रहे हैं और वो देख रही है, थोड़ा तो छोड़ दो, थोड़ा तो छोड़ दो, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गए। छोटी बच्ची बड़ा हैरान हुई, तो इतना टाइम लगा दिया, ठाकुर जी जल्दी आ जाते हैं, तुम्हारे चक्कर में मैं भी कब से भूखी हूँ। ठाकुर जी ने कहा, देखो बेटा मैं तुम्हारे भाव से रीझ गया और तुम्हारी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद आई, इसमें बड़ा स्वाद था। अब तुम जब भी खिचड़ी का भोग लगाओगी मैं चट आ जाया करूंगा, लेकिन हमारी तुम्हारी जो ये बात है ना, किसी से कहना नहीं, हम जाने और सिर्फ तुम जानो। अब तो ये नियम हो गया, जब भी वो बच्ची खिचड़ी बनाती ठाकुर जी झट प्रकट होकर के उसके हाथ की खिचड़ी खाते और वो खूब चाव से खिचड़ी बनाती। धीरे धीरे करके बच्ची बड़ी हुई, 12-14 वर्ष की अवस्था हो गई। माता पिता ने राजस्थान में ही एक जगह है अलवर, वहां के एक किसान के बेटे से उनका ब्याह कर दिया। ब्याह होकर के ये विदा होकर के अपने ससुराल आ गई। वहां जब पहुंची तो ठाकुर जी तो चूंकि पिताजी के पास थे, वो ठाकुर जी वहां रह गए। यहाँ आ गई, नई नई शादी हुई थी, यहाँ का रीति रिवाज दूसरा था, तो उस रीति रिवाज में उनका थोड़ा सा सेवा पूजा का विधान जो था, वो ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाने का, वह थोड़ा शिथिल हो गया। लेकिन भगवान की इच्छा देखिए कि शादी को भी 1 वर्ष ही हुआ था कि किसी दुर्घटना में इनके पति का देहांत हो गया। ये लगभग 14 से 15 वर्ष की थी, तभी इनके पति का देहांत हो गया।
अब तो ससुराल में बड़ा इनका तिरस्कार होने लगा। ये कैसी दुल्हन है, शादी के इतनी जल्दी इसका पति चला गया। अब पूर्व में पुनः विवाह की प्रथा नहीं होती थी, एक बार विवाह हो गया तो हो गया। इनको थोड़ी सी जमीन और थोड़ा बहुत सामग्री देकर के अलग कर दिया गया। अब 15 साल की बच्ची जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन नदी स्नान करने के लिए गई थी, स्नान कर रही थी, तभी कुछ बहता हुआ आया और इनके वक्षस्थल से टकरा गया, छाती से टकराया। इन्होंने देखा तो वह विग्रह जैसा कुछ स्वरूप उसका था। पानी में बहने की वजह से थोड़ा शिथिल हो गया था, थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया था। ले आई, पहचान तो नहीं पाई लेकिन निकाल करके ले आए। गांव के पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने देखा, बताया कि नहीं ये तो श्री जगन्नाथ जी का विग्रह है, ये जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी है, इनके हाथ क्यों नहीं है, इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? कहीं ये कृष्ण ही है जो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ स्वरूप में विराजमान रहते हैं नीलांचल में। इनका वहां ऐसा ही स्वरूप है, इनके ऐसे ही दर्शन होते हैं। और उन्होंने पंडित जी ने इनको जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथा सुनाई। जब कथा हम सुनते हैं भगवान की तो हमारा भगवान से स्वतः ही प्रेम होता है। सामान्य जीवन में भी आप देखिए कि अगर किसी की तारीफ हमसे कोई आकर के कहे कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो स्वतः आपके मन में उसके प्रति अच्छे भाव प्रकट हो जाते हैं। तो इन्होंने ठाकुर जी की बड़ाई सुनी, इनको याद आ गई कि बचपन में हम ठाकुर जी को भोग लगाते थे, उनका ऐसा इतना सुंदर स्वरूप था। अब तो ये और व्याकुल रहने लगी कि कैसे मैं इस जगह से निकल करके भगवान की सेवा पूजा करूं, कैसे मैं भगवान की सेवा प्राप्त करूं। ठाकुर जी की इच्छा से उस गांव में साधुओं की एक जमात आ गई। पहले जमात चलती थी साधुओं की, 40-40, 50-50 साधु चलते थे। गांव में 1 दिन 2 दिन रहते थे। वहां से सीधा सामान लेकर के वहीं भोग बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और प्रसाद पाते थे और कथा कीर्तन खूब किया करते थे। वह जमात जो है श्री जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रही थी। इनका भी मन भगवान की भक्ति में एकदम ओतप्रोत हो चुका था। इन्होंने भी सोचा कि अब यहाँ रह करके ऐसे समय बिता करके क्या ही फायदा, पति है नहीं जिसकी वजह से यहाँ आई। और एक बड़ी घटना और हुई, जब इनके पति की मृत्यु का समाचार उनके माता पिता ने सुना तो उन दोनों का भी शरीर पूरा हो गया। मायके भी कोई नहीं जिसका आश्रय लेती। ससुराल वालों ने, जो जेठ थे जेठानी थे, उन्होंने अलग कर दिया, कोई मतलब नहीं था। इन्होंने चुपचाप जो है उन भक्तों की जमात के साथ जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ कर दी और कई महीने पैदल चल करके, राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है, भक्तों के साथ कथा कीर्तन का श्रवण करते करते ये जगन्नाथपुरी आ गई। जगन्नाथपुरी आई और जगन्नाथपुरी में आने के बाद यह श्री नीलांचल भगवान के दर्शन करने के श्री मंदिर में गई। वहां गई तो इन्होंने क्या देखा कि खूब बड़े श्री जगन्नाथ जी हैं और बगल में सुभद्रा जी हैं और उनके बगल में श्री बलराम जी, बलभद्र जी जिन्हें बलराम कहते हैं, वो विराजमान है। सोने के सिंहासन पे बैठे हैं। सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। दर्शन करते करते एकदम भाव विभोर हो गई। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनके मन में ये आया कि हमारे पास जो जगन्नाथ जी की मूर्ति वो छोटी सी है और यहाँ जो जगन्नाथ जी बहुत बड़े से हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये सही जगन्नाथ जी हमारे वाले सही नहीं है? ऐसी दिमाग में उठापड़ चल रही थी तो अचानक भगवान ने लीला कर दी। उन बड़े श्री जगन्नाथ जी में इनको अपने छोटे जगन्नाथ जी दिखने लगे और उन जगन्नाथ जी के साथ साथ जिन ठाकुर जी को इन्होंने प्रत्यक्ष में भोग लगाया था, भगवान जिस स्वरूप में प्रकट होकर के भोग पाए थे, वैसा स्वरूप का इनको दर्शन से जगन्नाथ जी के विग्रह में होने लगा। अब तो भोली भाली कन्या ने मन में प्रण कर लिया कि निश्चित ही ये वही ठाकुर हमारे हैं जिन्हें मैं खिचड़ी खिलाती थी, तो अब इनमें उनमें कोई भेद नहीं है, तो मैं अपने घर पे रह करके इनकी सेवा करूंगी। वही जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांग करके कहीं पे इन्होंने एक फूस की झोपड़ी बना ली और वहीं रह करके भगवान की भक्ति करने लगी। अपने घर में जैसे जगन्नाथ जी का विग्रह रखी थी उनको स्थापित कर दिया
और कुछ और नहीं करती, और कोई पूजा पाठ तो इनको आता ही नहीं था। सुबह सो के उठते ही, तो जैसे ही सो के उठती थी तत्काल न हाथ पैर धोना, न कुल्ला मंजन करना, न नहाना, न चौका फूटना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जाकर के चूल्हे में आग लगा देती, चूल्हा जला देती। चूल्हा जलाने के बाद बर्तन रख करके उसमें खिचड़ी चढ़ा देती और दातुन कर रही है। इधर दातुन करना शुरू कर दिया, उधर खिचड़ी बन रही है। इतनी सीधी, इनको पूजा पद्धति की कोई रीति रिवाज नहीं पता। उसी दातुन का जो पीछे वाला भाग होता है उसी से खिचड़ी को चला दी रही है। खिचड़ी लग न जाए इसलिए उसी से चला रही है और फिर दातुन करने में लग जाए। जैसे ही खिचड़ी सिद्ध हो जाए तत्काल उसको थाली में निकाल करके भगवान को जो घर पे विग्रह रखा था उस पर रख देती सामने और कहती ठाकुर जी जी हो। अब ठाकुर जी ने तुमसे वादा किया था जब तुम मुझे खिचड़ी का भोग लगाओगे तब प्रकट होकर के मैं भोग आऊंगा। अब जगन्नाथपुरी के जो भगवान है श्री जगन्नाथ जी, वह अपना श्री मंदिर छोड़ करके इनकी खिचड़ी खाने के लिए इनकी कुटिया में आने लगे। जैसे ही वो भोग लगाती जगन्नाथ जी आकर के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रेम से खिचड़ी खाते। और ये खिचड़ी जो जगन्नाथ जी छोड़ देती, उस प्रसाद को बाकी जो घर में बना हुआ प्रसाद था उसमें मिला देती और सब साधु संतों को देती। जब वो साधु संत पाते तो उसमें दो चीज, एक तो भाव से बनाई गई खिचड़ी और दूसरा उसमें भगवान की जूठन भगवान ने पाया है, उसमें भगवान का अमृत मिला हुआ। जो उस प्रसाद को पाता उसे दिव्य अलौकिक अनुभूतियां होती, उसके हृदय में भगवान के लिए खूब प्रेम उमड़ने लगता। धीरे धीरे करके इनकी खिचड़ी की प्रसिद्धि पूरे जगन्नाथपुरी में हो गई। लेकिन किसी साधुओं को ये नहीं पता था ये बनाते कैसी है। सब तो खिचड़ी तो खाते थे सब प्रसाद स्वरूप लेके, लेकिन किसी को पता नहीं था ये बनाते कैसी है, या नहाती भी है कि नहीं नहाती है, कुछ करती है नहीं करती है, किसी को नहीं जानकारी। ऐसे करते करते लगभग इनको 15 साल बीत गए। इनकी अवस्था लगभग 30 साल की हो गई। ठाकुर जी का नित्य का नियम, जब ये खिचड़ी का भोग लगाए तब जगन्नाथ जी प्रकट होकर के प्रसाद पाए। अब एक दिन की बात है कि कोई दक्षिण भारत के ब्राह्मण वैष्णव थे, वे नीलांचलपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए हुए थे। तो लोगों के मुख से उन्होंने सुना कि एक भक्ता है, कर्मा नाम है उसका। जब ये खिचड़ी का भोग लगाती, कभी इनको थोड़ा बहुत लेट होता तो भगवान को चूंकि मंदिर में जाना होता था, वहां पंडित जी अगर मंदिर खोल देंगे तो देखेंगे जगन्नाथ जी है ही नहीं, तो भगवान की पोल खुल जाएगी कि बाहर जाते हैं, तो जल्दी करते थे। वो कहते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ से इनका नाम कर्मा हो गया। सब इनको कर्मा बाई के नाम से अब जानते थे और इनकी खिचड़ी की खूब प्रसिद्धि। तो वो जो आचार्य जी थे दक्षिण भारत से आए हुए पंडित जी, वे जो है इनके यहाँ पहुंचे, कहे माँ मैं बाहर से आया हूँ, मेरी अगर आप यहाँ रहने की व्यवस्था कर दो तो मैं आपके यहाँ रहूंगा, 2-4 दिन रह करके फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने सुना है कि आप बड़ी सुंदर खिचड़ी ठाकुर जी को भोग लगाती हो, ठाकुर जी आपके बनाए हुए प्रसाद में जादू है, सब लोग बड़ी उसकी तारीफ करते हैं। हाँ हाँ महात्मा जी कोई बात नहीं, ये कुटिया आपकी ही है, आप जितने दिन इच्छा हो विराजमान रहो। मैया ने तो सहज भाव में उनको रख लिया। अब पंडित जी तो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, रात तो जैसे तैसे वो सो गए। सुबह जब पंडित जी जगे तो देखा कि कर्माबाई रसोई में चूल्हा जला करके खिचड़ी चढ़ा चुकी है। अब पंडित जी देख रहे हैं, अब नाक और भौवे से बोल रहे हो क्या कर रही है ये, ना इसने नहाया, ना कोई अचार, ना कोई विचार, कुछ नहीं किया इसने, न चूल्हा चौका को जो है लेपन किया, न कोई शुचिता है, खिचड़ी बना रही। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी दातुन निकाली और खिचड़ी चलाने लगी। पंडित जी के तो होश हो गए, राम 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 क्या कर रही है माता, बड़ी जोर से बिगड़े मैया के ऊपर, क्या पाप करती है तुझे क्या पता, ठाकुर जी को कोई अपना जूठा भोग लगाता है क्या। अब उन्हें क्या पता कि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। हाँ? माता सबरी के जूठे मेर खाने वाले कौन, यही ठाकुर तो है। हाँ? सबरी माता चख रही है बेर और जो मीठा है वो ठाकुर जी को दे रही है, जो खराब थोड़ा कचरा है उसको फेंक दे रही है, और ठाकुर बड़े प्रेम से पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने नहीं पाया, उस बेर को अभिनय किया, खाने की नकल उतारी, उसे फेंक दिया।
बाद में जब वहां रावण के साथ युद्ध में शक्ति लगी तो उसी बेर से उत्पन्न हुई औषधि संजीवनी विभूति के रूप में प्रकट हुई और उससे उनका उपचार हुआ। जब उसको ग्रहण किया तब उस शक्ति से उनका जो है प्राण बचे जो है। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। पंडित जी को लगा कि अरे राम राम ये तो बड़ा पाप कर रही है, उसको बुलाया बैठाया, सुनो कर्मा बैठो मेरे पास। जैसे हम यहाँ बैठे ऐसे बैठ गए, पंडित जी ऊंचे आसन पे और मैया को नीचे बैठा दिया गया। सुन कर्मा मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन। हाँ पंडित जी बताइए। वो सोचने लगी भाई पहली बार कोई बता रहा है, सुन लेते हैं क्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले सुबह उठो, नित्य कर्म यानी शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, फिर सागर में स्नान करने जाओ, सागर से स्नान करके आओ, फिर घर में स्नान करो, स्नान करके धुले हुए साफ वस्त्र पहनो, उसके बाद फिर तुम रसोई में जाओ। ऊंची दीवार तक का जो पोर्शन है यानी 2-2, 3-3 फीट ऊंची जो दीवार है रसोई की, चूल्हे के साथ में वो दीवार का और फर्श का इसको लेपन करो। अब तो नहीं होता है, किसी ने किया है चूल्हा लेपा है किसी ने? आप लोगों ने लेपा होगा। अब नई बहुएं क्या जाने वो वाइपर लेके खींच देती है पानी। पहले जो है वो मिट्टी के घड़े में मिट्टी रखी जाती थी और कपड़े से लेपन किया जाता था। फिर उसका लेपन करो। पंडित जी बता रहे हैं। अब कर्मा भाई सोच रही है कि अच्छे फंसे ये सब कैसे करें। अब पंडित जी को क्या पता कि यहाँ मंदिर खुलते ही सुबह ठाकुर जी 4:30 बजे 5 बजे भाग के आ जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए। और कहीं तुम जो है ऐसा है चौका लिपो और थोड़ा ऊंचा कर लिपना और एक दिन पहले लकड़ी को धो दो, फिर उसको सुखाओ और सिले हुए कपड़े पहन के रसोई में मत जाना, ऐसे ही कपड़े पहन करके जाना। पहले की जो माताएं हैं उनको पता होगा कि पहले रसोई के कपड़े अलग होते थे। ये कपड़े अलग रखिए, रसोई के कपड़े पहनिए, फिर रसोई बनाइए। वो कपड़े छू नहीं सकते थे। हमने अपने गांव में देखा है कि अगर किसी का छोटा बच्चा है, वो भूखा है, दूध पीने की इच्छा उसको है, तो माँ रसोई में दूध नहीं पिला सकती थी। रसोई से बाहर जाओ, दूसरे वस्त्र पहनो, बच्चे को दूध पिलाओ, फिर हाथ पैर धो लो, फिर रसोई में आओ दूसरे कपड़े पहन करके। अब ये सारा विधान पंडित जी बता रहे हैं और माता जी सुन रही है कर्मा देवी, और बड़ा आचरण उनको हो रहा है कि अरे हम क्या करें कैसे करें। और फिर तुम चूल्हा जलाओ, फिर तुम खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनाते समय अपने मुंह पे कपड़ा बांधो, उसकी सुगंध तुम्हारी नाक में नहीं जानी चाहिए। फिर तुलसी दल तोड़ के लाओ, उसमें तुलसी दल डालो, ठाकुर जी को फिर भोग लगाओ और इतनी देर तक भोग रखा रहने दो। अब जब पंडित जी ने सारा विधि विधान बताया तो कर्मा भाई ने कहा भाई आचार्य है, संतों में निष्ठा तो थी, बिना संतों में निष्ठा हुए कोई भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। संतों में निष्ठा थी तो उन्होंने पंडित जी की बात मानी, ऐसा ही करने लगी। सुबह उठी, निवृत्त हुई। अभी वो निवृत्त हो रही थी तब तक ठाकुर जी पहुंच गए। माँ खिचड़ी, रुको थोड़ा लाला, थोड़ा रुको। इनका वात्सल्य भाव था, भगवान को अपना बच्चा मानती थी। भक्ति जो है 4 प्रकार की होती है। जिसको ठाकुर जी की भक्ति करना हो, भगवान से कोई संबंध बना लो। 4 प्रकार के संबंध भक्ति भाव में महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला है दास्य भाव की उपासना। ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ऐसी भक्ति किसने की, कोई बताएगा? हनुमान जी ने। राम जी सीता जी हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। ये जितना आप देखते हैं अभी वैष्णव संप्रदाय में करुण कृष्णदास जैसे दास को नाम मिला, करुण कृष्णदास। दास का मतलब ये दास्य भाव की उपासना है। ठाकुर जी हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। ये पहली पद्धति है उपासना की। दूसरी उपासना की पद्धति होती है सखा भाव की। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, हमारा उनका मित्र का संबंध है। ये दोस्ती ये सखा भाव की भक्ति किसने की? सुदामा ने, अर्जुन ने, है ना, सखा भाव की भक्ति। आप भी बना सकते हो। और भगवान से बड़ा मित्र कोई नहीं है भैया। जिसने भगवान ने एक बार जिसकी मित्रता स्वीकार कर ली, देख लो सुदामा को कहां से कहां पहुंचा दिया, अर्जुन का रथ चलाया, सारथी बन गए। तीसरी भक्ति होती वात्सल्य भाव की, जो यशोदा मैया की भक्ति थी, है ना, वात्सल्य भाव की उपासना। ठाकुर जी हमारे बच्चे हैं,
आप मान करके देखो अपने घर में, अगर ठाकुर जी के विग्रह स्थापित कर रखे हैं, उन्हें अपना बच्चा मान करके देखो, और थोड़े दिन आप उनको जैसे अपने बच्चे का लाड प्यार करते हो ना, वैसे उनका लाड प्यार करके देखो, देखो कि क्या मजा आता है। कुछ दिन बाद आपसे बात करने लगेंगे, मांग के खाते हैं। आज भी ऐसे तमाम सारे भक्त हैं जो भगवत कृपा से उनके भाव इतने प्रगाढ़ हैं भक्ति में कि ठाकुर जी मांगते हैं कि आज हमें ये खाना है, फिर भक्त वो बना के खिलाते हैं। 4-5 तरीके के ड्रेस रखा निकाल करके रख देते हैं, पूछते हैं भगवान ये कौन सी पहनोगे आज ठाकुर जी, तो बताते हैं आज ये आदमी पहनेंगे। आप करके देखो उनसे मित्रता, वो आपकी मित्रता को स्वीकार करेंगे। इस संसार का मित्र तो धोखा दे सकता है, इस संसार का बेटा, पति, पत्नी, पिता धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने ठाकुर जी से कोई संबंध जोड़ लिया, उन्हें अपना बेटा बना लिया, या उन्हें अपना स्वामी बना लिया, या उन्हें अपना मित्र बना लिया, तो इस जन्म में ही नहीं, आपका उनका जन्म जन्मांतर का साथ बन जाएगा। उस बात को स्वीकार कर लेंगे। और चौथी भक्ति होती है माधुरी भाव की, जो भक्ति मीराबाई ने की ठाकुर जी को अपना पति मान करके, जो राधा जी ने भक्ति की, जो ब्रज की गोपियों ने की, कांत भाव की भक्ति। हाँ, 4 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इन 4 में से कोई एक संबंध हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम भगवान को मित्र बना लें, उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है, वो मित्रता निभाते हैं। भगवान जो है इतने मित्रता निभाने में आगे हैं कि बाकी कोई क्या मित्रता वैसी निभाएगा, कोई नहीं कर सकता संसार में ऐसी मित्रता जैसी ठाकुर जी मित्रता निभाते हैं। तो ये जो माँ कर्माबाई थी, ये भगवान को अपना बच्चा मानती थी। अब पंडित जी के बताए विधान के अनुसार माता जी जो है समझ गई, फिर सागर स्नान करने गई, तब तक ठाकुर जी फिर आ गए। देखा, अरे माँ खिचड़ी नहीं बनी, रुक लाला हुआ, फिर घर में नहाया, चौका लीप रही, तब तक फिर ठाकुर आ गए, पकड़ के हिला रहे हैं। क्या हुआ भैया, रुको लाला थोड़ा रुको। ऐसा करते करते देर हो गई, काफी विलंब हो गया उनको। सुबह मंदिर खुलने का समय हो गया, तब तक जैसे तैसे इनकी खिचड़ी सिद्ध हो गई। इन्होंने जैसे ही थाली ठाकुर जी के सामने रखी, ठाकुर जी जल्दी जल्दी खाने लगे, और खा रहे थे, अभी पूरा खा भी नहीं पाए थे, तब तक मंदिर खोलने का नियम होता है। आप अपने घर में भी अगर रात को ठाकुर जी के सामने पर्दा कर देते हैं, तो सुबह ऐसे अचानक पर्दा मत खोल दीजिए, पहले बाहर ताली बजाइए ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर तक, या घंटी बजाइए, फिर वो पर्दा खोलना चाहिए। वहां श्री मंदिर का घंटा बजा, भोग से पहले घंटा बजाया जाता है, और घंटा बजाने के 2-4 मिनट बाद मंदिर खोला जाता है। यहाँ ठाकुर जी बैठ करके कर्माबाई की गोद में खिचड़ी खा रहे हैं, और वहां पुजारियों ने, जगन्नाथपुरी के पुजारियों ने घंटा बजा दिया। अब तो ठाकुर जी थाली छोड़ के भागे कि अगर न समय पर पहुंचा तो चोरी पकड़ी जाएगी, ये मंदिर से बाहर जाता हूं। भागे ठाकुर जी, आए और छठ मंदिर में अपना स्वरूप बना करके खड़े हो गए। लेकिन जल्दबाजी में ठाकुर जी एक काम भूल गए, न मुंह धुला और न हाथ धुला। हाथ में भी खिचड़ी लगी रह गई और मुंह में भी खिचड़ी लगी रह गई। अब पंडित जी आए। पता है मंदिरों की सेवा की पद्धति अपरस की पद्धति होती है, नहा करके रेशमी वस्त्र पहनने होते हैं। हम लोग भी जब मंदिर में अंदर गर्भगृह में सेवा करने के लिए जाते हैं, तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, ऐसे एकदम बहुत विधि विधान का पालन किया जाता है मंदिरों में। अब पंडित जी तो स्नान ध्यान करके आए, उन्होंने बढ़िया रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे, पट खोला, ठाकुर जी के पास पहुंचे तो देख रहे हैं कि भगवान के मुंह में सब जूठन लगी हुई है, खिचड़ी लगी हुई है, और हाथ में खिचड़ी लगी हुई है। जय जय ठाकुर जी, क्या लीला है ये, कहाँ गए थे खिचड़ी खाने? चलो कोई सौभाग्यशाली जीव था, उसके यहाँ खिचड़ी खाए, उसको इतनी अकल भी नहीं थी कि आपका हाथ मुंह धुला देता। अरे उसको छोड़ो, आपको तो अकल होनी चाहिए थी, हाथ मुंह धो करके आए होते, ऐसे कैसे चले आए? भगवान कहे पूछो मत, मेरे साथ क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान ने पूरा दृष्टांत निष्ठापूर्वक बताया, विस्तार से बताया। ये कर्माबाई करके भक्ता है, मैं उसको अपनी माँ मानता हूँ, वो मुझे अपना बेटा मानती है। वो राजस्थान से मुझे खिचड़ी खिलाती रही है, मैं राजस्थान उसकी खिचड़ी खाने जाता था। अब वो श्री जगन्नाथपुरी में आ गई है,
उसने खिचड़ी का भोग लगाया, मैं वहां खाने गया, लेकिन वहां एक पंडित जी आ गए, उन्होंने बड़ा विधि विधान बता दिया, वो सब करने में उनको देर हो गई। आपने यहाँ मंदिर का घंटा बजा दिया तो मुझे भाग करके आना पड़ा। ठाकुर जी कुछ उदास से दिखे, दुखी दिखे, तो पंडित ने पूछा क्या हो गया? कहीं आप पहला काम तो ये करो कि उस पंडित जी को बुला के लाओ और उसको समझाओ, ये जा करके कर्माबाई से कहे कि जिस भाव से वो भोग हमें लगाती थी, जैसा बना के लगाती थी वैसा ही लगाए, ये विधि विधान सब रहने दे, नहीं तो उस पंडित की खैर नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ बताओ, मुझे भूखा रहना पड़ा। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया, उन पंडित जी को मंदिर में बुलाया गया, पूरा वृत्तांत बताया गया कि आप कर्माबाई क्या रुकते हो? कहे हाँ हम कर्माबाई क्या रुकते हैं। कहीं वो खिचड़ी भोग लगाती है कि हाँ लगाती है। आपने कुछ कहा कि हाँ, हमने उसको विधि विधान बताया कि विधि विधान से भोग लगाया करो। कहीं ऐसा है, अपनी अगर कुशलता चाहते हो तो अभी तुरंत भाग करके जाओ और कर्माबाई से कहो कि आप जैसा भोग लगाती थी वैसा ही भोग लगाइए, किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, भगवान को वैसी ही खिचड़ी पसंद है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो अब तो वो ब्राह्मण देव जो थे भागे भागे कर्माबाई के गए और लंबी दंडवत डाली, लेट करके प्रणाम किया, मैया गलती हो गई मुझसे, तू जैसे भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाया कर, तेरी जैसे मर्जी हो वैसे बनाया कर, तेरे लाला को वैसा ही पसंद है, तुझे कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस घटना से सिर्फ पूरे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में ही नहीं, दिग्दिगांतर में सभी तीर्थ स्थानों पे भक्तों के माध्यम से यह बात फैल गई कि कोई कर्माबाई नामक भक्ता है जो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है और भगवान को उनके हाथ की खिचड़ी इतनी पसंद है कि भगवान मंदिर छोड़ करके रोज उनकी खिचड़ी खाने जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को आपकी चित्त की निर्मलता चाहिए, उन्हें आपका 56 प्रकार का भोग नहीं चाहिए, उन्हें आपके बड़े बड़े मंदिर, सोने के वस्त्र, आभूषण और रेशमी वस्त्र आप नहीं चाहिए, उन्हें आपका सिर्फ हृदय चाहिए, उनका आपका मन चाहिए। आप कितने मन से, कितने प्रेम से उनकी सेवा करते हो। एक बार क्या हुआ कि धरती पे संकट आया। जब धरती पे संकट आया तो धरती को गाय का स्वरूप धरती ने लिया और ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इंद्र सभी देवता इकट्ठा होकर के धरती माता को आगे करके भगवान के पास गए। क्षीर सागर में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि भगवान प्रकट हुए और ये असुरों का विनाश करके धरती को पापों से मुक्त करिए। तो वहां शंकर जी एक बात कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उसको लिख रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका अर्थ है कि भगवान सभी जगह पे समान रूप से विद्यमान रहते हैं, हर समय विद्यमान रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, आप प्रेम से उनका नाम पुकारिए। और इस कलयुग में तो भगवान ने बड़ी सरलता कर रखी है। पता है क्या है? न कोई बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता है, न कोई बड़ा व्रत करने की आवश्यकता है, न आपको आंख बंद करके ध्यान लगाने की आवश्यकता है, न भगवान को बहुत 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाने की आवश्यकता है। आप सिर्फ उनका नाम प्रेम पूर्वक उच्चारण कीजिए, उनको बुलाइए आत्मभाव से। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बस आप प्रेम से उनके नाम का उच्चारण करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। वेद में इस बात को कहा गया, हरे नाम ही केवलम। तो आप सिर्फ भगवान का प्रेम से नाम लेना चालू कीजिए। जैसे भगवान कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे, ऐसे आपके यहाँ भी प्रकट होकर के भगवान लीला करने लगेंगे। निष्ठा पूर्वक भगवान से प्रेम करिए, सिर्फ उन्हें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। जैसा प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, जैसा प्रेम अपने परिवारी जनों से करते हैं, अगर वैसा प्रेम भी ठाकुर जी से कर गए ना आप, तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे।
और जिसमें ठाकुर जी रीत जाएंगे तो सोचिए उसकी क्या ही स्थिति होगी। हाँ, कर्मा बाई की खिचड़ी ठाकुर जी खाते हैं, ऐसा पूरे जगन्नाथपुरी में प्रचलित हो गया। खूब उनका यश जस होने लगा। अब तो ये खूब खिचड़ी बनाने लगे, लोग ठाकुर जी पाते, ठाकुर जी का उचिष्ट साधु संत खूब निष्ठा पूर्वक पाते, लोग ले लेकर के जाते इनकी खिचड़ी। दूर देशों से जो भक्त दर्शन करने के लिए आते, वे ले जाकर के अपने गांव में चावल का एक दाना बांटते। ऐसे करते करते इनकी अवस्था लगभग 30 साल की हो गई। समय इनका पूरा हुआ। इन्होंने अपने इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके भगवान के नित्य धाम श्री गोलोक धाम में यह कर्मा देवी वहां विराजमान हो गई। भगवान ने इनको अपनी मां की गति दी। ये तो इनको खिचड़ी का भोग लगाती थी। देखिए भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, कितने अच्छे हैं ठाकुर जी, कितने उदार है। आप सबने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना होगा, 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म होता है श्री कृष्ण जी का, भगवान अभी 6 दिन के थे और पूतना आई थी उनके घर। सुना है ना कथा? पूतना आती है, दूध पे जहर लगा करके आती है, हलाहल विष, भगवान को मारने की नीयत से आती है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उस पूतना के दूध का पान करते हैं तो उसको अपनी मां की गति प्रदान कर देते हैं। जो स्थान उन्होंने देवकी और यशोदा मैया को दिया, वह स्थान भगवान उस पूतना को दे देते हैं। इतने उदार भगवान है। इन्होंने भी जब इधर कर्मा बाई का शरीर पूरा हुआ तो भगवान ने उनको अपने नित्य गोलोक धाम में अपनी मां की पदवी प्रदान की। जो स्थान यशोदा मैया देवकी मैया को प्राप्त है, वह स्थान कर्मा बाई को प्राप्त हुआ और ये वह अब नित्य लोक में नित्य सेवा में विराजमान हो गई। जिस दिन कर्मा देवी का शरीर पूरा हुआ कर्मा बाई का, उस दिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। जब जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में भगवान को भोग लगाया गया तो ना सुबह का खाया, ना दोपहर का, ना शाम का। श्री वर्तमान ग्रंथ में वर्णन आता है कि भगवान ने लगभग 4 दिन तक भोग नहीं खाया। तब नीलांचल के राजा आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ठाकुर जी ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप भोग नहीं आरोग रहे हो। और कहते हैं कि पंडित पुजारियों ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के आंखों से अश्रुपात होते देखा, आंखों से जल बहते देखा गया। राजा हाथ जोड़ करके खड़े होते कहते हैं, जय जय ठाकुर जी, ऐसा क्या दुख है कि आप दुखी हो रहे हो, क्या ऐसा कष्ट है कि आप भोग नहीं आरोग रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि बड़े प्रेम से मुझे 30 वर्षों से भोजन खिलाने वाली मेरी माँ कर्मा चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसके हाथ की खिचड़ी खानी है। तो राजा थोड़ा व्यंग्य रूप में बोलते हैं कि जब इतना ही प्यार था अपनी माँ से तो उसको क्यों, उसका शरीर क्यों पूरा करवा दिया। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं अपने भक्त को ज्यादा दिन संसार में रहने नहीं देता, क्योंकि यहाँ क्या है, जन्मत मरत दुसह दुख होगी। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया उसको 4 प्रकार की यातनाएं तो झेलनी ही झेलनी है। पहला दुख क्या है, जन्म लेना। जन्म लेते समय भी अपार पीड़ा होती है। 9 महीने तक जीव गर्भ में रहता है, सर नीचे पैर ऊपर, एक मवाद और पीप का एक थैली होती है, उसमें बच्चा लटका रहता है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारी, बहुत पीड़ा उस बच्चे को अंदर होती है। अगर माँ गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है और माँ ने अगर तीखा खाया तो उसकी नाल के माध्यम से वह जो बच्चे से जुड़ा होता है, बच्चे को पोषण नाल से ही मिलता है ना, माँ की नाभि से बच्चे की नाभि जुड़ी होती है एक नाल के माध्यम से, वहां से पोषण मिलता है। अगर माँ तीखा खाती है तो बच्चे को तीखा लगता है, छटपटाता है अंदर बच्चा, बहुत कष्ट होता है। जन्म मृत्यु, मरना कौन चाहता है बताइए? कोई चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता। क्यों? मरते समय बहुत कष्ट होता है, कोई उसका वर्णन नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी होती है कि जीव कुछ बोल नहीं पाता है, बड़ी बुरी स्थिति होती है, पीड़ा होती है उस समय। जन्म मृत्यु की जला, जला किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। जिनका शरीर 50-60 के ऊपर हो गया उनसे पूछिए, घुटने में दर्द है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, शुगर बढ़ जाती है, मीठा नहीं खा सकते, हाँ, संग्रहणी हो गई, बार बार कुछ भी खाने पे बार बार शौच के लिए भागना पड़ता है। बुढ़ापा
सब बीमारियों की जड़ बन गई है। ये जो जन्म लेगा उसको ये भोगना ही पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उसको बूढ़ा बनना पड़ेगा और व्याधि यानी बीमार होना पड़ेगा। हम लोग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, सुन के आपको आश्चर्य होगा ना, 6-6 महीने के बच्चों को शुगर निकल रही है। अभी 1 साल का बच्चा है और वो कैंसर से पीड़ित मिला है। आप बताइए, 1 साल का बच्चा कैंसर उसको हो गया, कितना वेदना की बात। तो इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 चीजें सबके साथ है। कोई ऐसा नहीं है जो बच जाए इससे, चाहे वो राजा हो और चाहे वो भिखारी हो, कोई नहीं बच सकता। तो समझदार व्यक्ति ये है जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अपने आप को निकाल ले। तो प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए जिससे निकल जाए। एक ही चीज है जो आपको इस बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से, बार बार जो है बूढ़ा होने से और बार बार जो है बीमार होने से बचा सकती है। पता क्या है? भगवान की भावपूर्वक शरणागति भक्ति। अगर भगवान की भक्ति आप करेंगे तो आपका जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है ये छूट जाएगा। एक बात कहें, कोई कह सकता है कि बुराई क्या, चलो ठीक है हम तो सह लेंगे लेकिन जन्मते मरते रहेंगे। ना ना भैया, ये तो भगवान की बड़ी अहम की कृपा थी कि इस बार हमको मानव का शरीर मिल गया, वरना 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। ये जो बाहर नालियों में मल रहता है ना, उसमें भी आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े पड़े होते हैं। वैसा भी हमको बनना पड़ेगा। कुत्ता, गधा, सुअर, भेड़, बकरी, कोई है ऐसा जो तैयार बनना चाहता है? ये सब कोई बनना चाहता है क्या? नहीं। अगर नहीं बनना चाहते हो तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भक्ति करो और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाओ। कथा पुनः चलते हैं। तो जब जगन्नाथ जी ने राजा से कहा कि हमारी माँ चली गई, हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा, तब राजा ने वहां व्यवस्था करी। उनको सबसे पहले भगवान का आज भी जब भोग लगता है तो सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है। और जब खिचड़ी का भोग लगाया जाता है ना तो कोई मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है। कहा जाता है, ठाकुर जी ये कर्माबाई की खिचड़ी आरोगो। आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का, कर्माबाई का नाम लेकर के खिचड़ी का भोग जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी लगता है। इनका जन्म जो है सब 1615 में हुआ था। आज लगभग 400-450 वर्ष हो गए हैं। तब से भगवान ने उस चीज को, हम लोगों ने सुना था ना माधवदास जी के, उसमें माधवदास जी की बीमारी भगवान जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले ली थी। तो रथ यात्रा से पूर्व जो भगवान का स्नान यात्रा होती है तब से 15 दिन मंदिर बंद रहता है। आज भी भगवान माधवदास जी की 15 दिन बीमारी अपने ऊपर भोगते हैं। ऐसे सुहृदय भगवान को छोड़ करके हम यहाँ वहां भटकते हैं तो हम अपने को बुद्धिमान नहीं कह सकते। तो भगवान को आज भी वहां जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगता है। भगवान आज भी कर्माबाई के नाम की खिचड़ी आरोपते हैं। यह भगवान की प्रिय भक्ता कर्माबाई का चरित्र था। इस कथा से संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर न था तो हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर आज के इस सत्र को यहाँ विश्राम दिया जाएगा। अगली कथा कहाँ होगी यह हिंदू जन सेवा समिति के जो लोग हैं वो आपको बता देंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सबकी माता बहू सब बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।